द्वारकाधीश श्री कृष्ण का जब भी हम स्मरण करते हैं तो हमारे मुख से राधे कृष्ण ही निकलता है ना। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा है कि मानो ये दो नाम कभी अलग ही ना थे। लेकिन सत्य तो यह है कि राधा और कृष्ण कभी एक ना हो सके। ये बात अलग है कि कुछ किंवदंतियों के अनुसार दोनों का विवाह हुआ था, लेकिन अधिकतर कथाओं के अनुसार इन दोनों का प्रेम कभी पूर्ण ही ना हो सका। द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। इसके अतिरिक्त उनकी कई रानियां और पटरानियां भी थी। कृष्ण और रुक्मणी का रिश्ता भी आदर्श माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वारकाधीश के मंदिर में उनकी प्रिय रानी रुक्मणी की एक भी मूर्ति नहीं है। वास्तव में इसका कारण एक श्राप है, जिसके चलते कृष्ण और रुक्मणी को 12 वर्ष तक अलग रहना पड़ा और इसी कारण इस मंदिर में उनकी कोई प्रतिमा उपस्थित ही नहीं है। तो चलिए दिशा करते हैं इसी कथा की ओर। द्वारकाधीश मंदिर में कुछ किलोमीटर दूर एक अलग हिस्से में रुक्मणी का मंदिर बना हुआ है। एक समय यहां आने वाले भक्तों को इस शाप की कथा सुनाई जाती थी। अगर धार्मिक मान्यताओं को आधार मानकर बात की जाए तो ये शाप कृष्ण और रुक्मणी को दुर्वासा ऋषि ने दिया था। विवाह के समय रुक्मणी और कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ महल चलकर भोजन करने का आमंत्रण दिया था। दुर्वासा ऋषि ने यह आमंत्रण स्वीकार लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक विचित्र सी शर्त रख दी। कहा उन्होंने उनके रथ में महल नहीं जाएंगे, वो केवल इसी शर्त पर उनके साथ चलेंगे कि अगर वो उनके लिए अलग से एक रथ की व्यवस्था कर दें। कृष्ण ने यह शर्त तो मान ली, लेकिन कृष्ण और रुक्मणी इस बात से परेशान थे कि वो शर्त को पूर्ण कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो उस समय एक ही रथ था जिसमें वो स्वयं वहां आए थे। क्या करते? इसलिए उन्होंने घोड़ों को उस रथ से अलग कर दिया और दोनों खुद रथ में जुट गए। काफी दूर चलने के बाद जब देवी रुक्मणी को प्यास लगी तो कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन पर दे मारा। उससे निकले गंगा जल से दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन दोनों में से किसी को यह ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने ऋषिवर से तो इस बारे में पूछा ही नहीं। हे ऋषिवर, आपको प्यास लगी है? इस बात पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी रुक्मणी को 12 वर्ष तक कृष्ण से अलग रहने का शाप दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस स्थान से कृष्ण ने पानी निकाला है वो हमेशा हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। इस शाप से मुक्त होने के लिए देवी रुक्मणी ने भगवान विष्णु की तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें इस शाप से मुक्ति दे दी। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ही इस मंदिर में आज भी जल का दान दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों को जल की प्राप्ति भी होती है। तो बोलिए ना दिल से, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की जय।